हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी मेंटोर वंदना। वेलकम टू माय चैनल NIS SST गाइड। तो मैं आज आपके लिए चैप्टर नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं और जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पहला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त क्या है। चैप्टर नंबर 5 का ये पहला प्रश्न जो मैं आज करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 4 के सारे कंटेंट्स और सारे क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए। तो आज फर्स्ट चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त क्या है। स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था थी। इसके तहत जमींदार जो थे वो किसानों से लगान वसूल करके सरकार को एक निश्चित राशि देने की व्यवस्था की गई थी और यह राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई थी। हुआ क्या था, ये स्थायी बंदोबस्त जो है ये एक व्यवस्था थी जिसमें कि अंग्रेज जो थे वो कर टैक्स जो लेते थे, टैक्स लेने का जो एक मेथड था उसमें से एक है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त ये कब स्टार्ट किया गया था, 1793 में, और ये स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था और इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में इन्होंने भू राजस्व की व्यवस्था लागू करी थी। ताकि उन्होंने ये काम किसको दिया था, उन्होंने ये काम दिया था जमींदारों को, ताकि वो किसानों से लगान वसूल कर सके और सरकार को एक निश्चित राशि दे सके। इसमें कुछ खास विशेषताएं क्या थी, जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। ओके, सरकार को दिए जाने वाला भू राजस्व स्थायी रूप से निश्चित, एक फिक्स अमाउंट कर दिया था उन्होंने। जमींदार किसान से लगान वसूल करते थे। समय पर राजस्व ना देने पर जमींदारों की जो जमीन थी उसको क्या कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। इस व्यवस्था से किसानों पर लगान का भारी बोझ बढ़ गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवारी व्यवस्था क्या है। ये भी वही व्यवस्था है जिसमें अंग्रेजों ने टैक्स यानी कि कर वसूल रहे थे किसानों से, बस ये मेथड्स अलग हैं। सेकंड क्वेश्चन है, महालवारी व्यवस्था क्या है। महालवारी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई एक भू राजस्व व्यवस्था थी। पहला पॉइंट तो सेम है, इसमें भूमि से मिलने वाला राजस्व पूरे गांव या महाल से वसूला जाता था। ये महाल का मतलब होता है गांव, महाल का मतलब होता है गांव। तो अब पहले इस वाले में तो किसानों से वसूला जा रहा था, हर किसान से अलग अलग, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ना चेंज किया मेथड। उन्होंने बोले कि महाल यानी कि पूरे गांव से, ये कब की बात है, ये 1822 की बात है और ये 1793 की थी। कौन सी, कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त। तो 1822 में ये वाली जो व्यवस्था थी वो होल्ट मैकेंजी ने शुरू करी थी और बाद में रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड ने इसमें सुधार किए थे। तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकते हैं, महालवारी व्यवस्था कब लागू हुई, तो आपका आंसर होगा 1822। और ये किसने स्टार्ट करी, ये स्टार्ट करी होल्ट मैकेंजी ने। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स, इसके मुख्य विशेषताएं क्या थी। पहला, इसमें गांव या महाल को राजस्व की एक इकाई माना गया, करेक्ट। गांव के किसानों से मिलकर भूमि का राजस्व तय किया गया। राजस्व की जिम्मेदारी गांव के मुखिया या समुदाय पर होती थी। समय समय पर राजस्व की राशि का पुनर्निर्धारण होता था, मतलब इस राशि को, ये अमाउंट जो होता था ना उसमें चेंजेस लाए जाते थे। और यह व्यवस्था मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू हुई थी। एक लाइन में, जिस समय भू राजस्व पूरे गांव में यानी महाल से लगान वसूला जाता था उसे महालवारी व्यवस्था कहते हैं, अगर आपको शॉर्टकट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों ने किसानों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। जो ये अंग्रेज जो भू राजस्व की नीतियां, भू राजस्व का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा, जो लैंड पर टैक्स लग रहा है उसके लिए जितनी भी ये नीतियां पॉलिसी बना रहे हैं, ये पॉलिसी ने किसानों की लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट किया। पहला, अंग्रेजों की स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवारी। अभी मैंने आपको स्थायी बंदोबस्त करवाया और महालवारी व्यवस्था कराया, रैयतवाड़ी व्यवस्था भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। ये भू राजस्व नीतियों का किसानों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि उनको जो लगान देना पड़ता था यानी टैक्स देना पड़ता था वो बहुत ज़्यादा होता था। किसानों को किसानों से बहुत अधिक भू राजस्व वसूला जाता था, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, कर्ज में वृद्धि हो गई। अब किसानों को क्या करना पड़ता था, ये भू राजस्व को चुकाने के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था, जिससे कि उनके ऊपर कर्जे पे कर्जा चढ़ता जा रहा था।
नेक्स्ट, भूमि की नीलामी। लगान ना चुका पाने पर किसान या जमींदारों की भूमि छीन कर नीलाम की जाती थी। गरीबों में वृद्धि। अब गरीबी जो इतनी थी, अधिक लगान और कर्ज के कारण किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। नकदी फसलों की मजबूरी। कई क्षेत्रों में किसानों को नील, कपास आदि नकदी फसल उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। किसानों का खूब शोषण हो रहा था। जमींदार, साहूकारों और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किसानों का शोषण बढ़ गया था। लास्ट, कृषि संकट। फसल खराब होने पर भी कई बार लगान देना पड़ता था, जिससे किसानों की स्थिति क्या हो गई थी, और भी खराब हो जाती थी। तो अंग्रेजों की इस भू राजस्व नीतियों ने किसानों को गरीबी, कर्ज, भूमि विहीनता और शोषण की ओर धकेल दिया और ग्रामीण जीवन में व्यापक असंतोष पैदा कर दिया। तो आज के लिए मैंने ये 2 व्यवस्था लेकर आई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो भी थर्ड जो आपकी किताब में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन 3 व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे और पेपर में ये शॉर्ट में भी आ सकता है, तो आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।